आइए चैप्टर 9 में एग्जाम्पल 5 सॉल्व करते हैं। पहले इस एग्जाम्पल को समझते हैं। किसी मीनार की छाया समतल जमीन पे 40 मीटर अधिक हो जाती है जब सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री हो जाता है। पहले सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, हमें टावर की हाइट निकालनी है। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि सन का एंगल ऑफ एलिवेशन यानी कि सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री से घटकर 30 डिग्री हो जाता है तो मीनार की शैडो 40 मीटर अधिक हो जाती है। हमें टावर की हाइट निकालनी है। आइए पहले इस क्वेश्चन के लिए फिगर ड्रॉ करते हैं। आइए अब इस फिगर को समझते हैं। ए बी कोई टावर है और ए टावर का टॉप है और बी बॉटम। पहले टावर के टॉप ए से सन का एल्टीट्यूड 60 डिग्री था, तब शैडो की लंबाई BC थी। उसके बाद जब सन का एल्टीट्यूड घट के 30 डिग्री हो गया तब शैडो की लंबाई 40 मीटर बढ़ गई यानी CD डिस्टेंस बढ़ गई, तब शैडो की लंबाई BD हो गई है। हमें टावर की हाइट निकालनी है। हमें AB निकालना है जो कि टावर की हाइट है। क्वेश्चन में CD दिया हुआ है 40 मीटर, एंगल D 30 डिग्री दिया हुआ है, एंगल C 60 डिग्री दिया हुआ है। अब आइए इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन करते हैं। इन दिस फिगर AB is the height of tower, BC is the length of shadow when sun's altitude is 60 degree and BD is the length of shadow when sun's altitude is 30 degree. According to question, BD is equal to BC plus CD is equal to BC plus 40 मीटर। क्वेश्चन में दिया हुआ है कि जब सन का एंगल ऑफ एलिवेशन या सन का एल्टीट्यूड 30 डिग्री होता है तो शैडो की लंबाई 40 मीटर बढ़ जाती है। फिगर में शैडो की लंबाई CD बढ़ रही है तो BD हो जाएगा BC प्लस CD। CD की वैल्यू हमें पता है 40 मीटर तो BD हो जाएगा BC प्लस 40 मीटर। नाउ वी हैव टू राइट triangle, that is triangle ABC and triangle ABD। हम देख सकते हैं कि हमारे पास दो राइट ट्राइंगल हैं। फर्स्ट राइट ट्राइंगल है ABC और सेकेंड राइट ट्राइंगल है ABD। नाउ इन ट्राइंगल ABC tan 60 डिग्री इज इक्वल टू P अपॉन B इज इक्वल टू। अब हम ट्राइंगल ABC में tan 60 की वैल्यू निकालेंगे। ABC ट्रायंगल में tan 60 हमें फाइंड करना है तो 60 डिग्री के एंगल के लिए AB परपेंडिकुलर होगा क्योंकि 60 के सामने की साइड AB है और हम जानते हैं कि जिस एंगल के लिए हम रेशियो निकालते हैं उस एंगल के सामने की साइड परपेंडिकुलर होती है तो AB परपेंडिकुलर होगा और BC बेस होगा। तो tan 60 इज इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस इज इक्वल टू AB अपॉन BC। दैट इज tan 60 की वैल्यू √3 होती है तो √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC। दैट इज AB इज इक्वल टू BC इंटू √3 मीटर। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेते हैं। नाउ इन ट्रायंगल ABD tan 30 डिग्री इज इक्वल टू, हम जानते हैं कि tan का रेशियो परपेंडिकुलर अपॉन बेस होता है। अब ट्रायंगल ABD में हमें tan 30 की वैल्यू पता करनी है। 30 डिग्री के लिए परपेंडिकुलर AB होगा क्योंकि 30 डिग्री के सामने की साइड AB है और बेस BD होगा इज इक्वल टू AB अपॉन BD। दैट इज tan 30 1 अपॉन √3 होता है तो 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BD को हम BC प्लस CD लिख सकते हैं। आप फिगर में देख सकते हैं BD BC प्लस CD है और CD की वैल्यू 40 मीटर है तो इज इक्वल टू AB अपॉन BC प्लस CD की जगह हम 40 रख सकते हैं तो दैट इज 1 अपॉन √3 इज इक्वल टू AB अपॉन BC प्लस 40। दैट इज क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराने पे AB इंटू √3 इज इक्वल टू BC प्लस 40। दैट इज AB इज इक्वल टू BC प्लस 40 अपॉन √3। इसे हम इक्वेशन 2 मान लेते हैं। पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 1 into equation 2 we get, हमने इक्वेशन 1 में AB की वैल्यू BC इंटू √3 मीटर निकाली थी। अब AB की ये वैल्यू हम इक्वेशन 2 में AB की जगह पुट करेंगे तो BC इंटू √3
is equal to BC plus 40 upon root 3. That is BC is equal to BC plus 40 into root 3 into root 3. That is BC is equal to BC plus 40 upon 3. That is 3BC is equal to BC plus 40. That is 2BC is equal to 40. That is BC is equal to 40 upon 2 is equal to 20 मीटर। हमें BC की लेंथ 20 मीटर पता चल चुकी है। फिगर में हम देख सकते हैं BC की लेंथ हमें 40 मीटर मिल चुकी है। हमें AB की लेंथ पता करनी है। अगर हम BC की ये वैल्यू इक्वेशन 1 में पुट कर दें तो हमें AB की लेंथ पता चल जाएगी। पुट दिस वैल्यू ऑफ BC इन इक्वेशन 1 वी गेट इक्वेशन 1 जो है वो है AB इज इक्वल टू BC रूट 3। AB इज इक्वल टू BC रूट 3 है। दैट इज AB इज इक्वल टू BC की वैल्यू हमने 20 निकाली तो 20 रूट 3 मीटर। देयरफॉर द हाइट ऑफ टावर is 20 root 3 meter।